सो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और ही बेहतरीन और यूनिक क्लास में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं वन चार्ट फुल स्टोरी कंप्लीट ब्रेकडाउन के बारे में। शायद ही कोई यूट्यूब पे इसके बारे में बताया होगा, लेकिन मैं आज का ये जो टॉपिक है मैं इसको काफ़ी रिसर्च करके बना रहा हूँ। और ये एक बिगिनर्स के लिए और एक एडवांस ट्रेडर के लिए भी काफ़ी इसको देखने के बाद अच्छा सीख मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं एक चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि मार्केट क्या सोच रहा होता है, मार्केट में एंट्री कहाँ होती है, मार्केट में रिस्क कितना होता है, एग्जिट कब लेना होता है। ये सारा चीज़ मैं आपको वन बाय वन करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा 6 स्टेप में, जो एक बिगिनर्स को और एक एडवांस ट्रेडर को बिल्कुल आसानी तरीका से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो हमारा ट्रेंड पहचानना होगा। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि अगर हम मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हमें देखना वो होता है, ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो अभी लेट सी देख सकते हो यहाँ पे आप, जो हमारा करंट अभी जो प्राइस अभी चल रहा है हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो के अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर टाइम फ्रेम में हमारा ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर लो हायर हाई। मैं यहाँ पे मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हायर हाई लोअर लो। अब मैं अगर बात करूँ डाउन ट्रेंड की, तो उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो मार्केट लोअर लो हायर हाई लोअर लो हायर हाई बनाते हुए क्या किया है, मार्केट नीचे आया है। वैसे ही आपको क्या करना है, सेम हाई लो रेंज ट्रैप के बीच में आपको गैप दे करके आपको क्या करना है, ट्रेंड पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हायर हाई लोअर लो हायर हाई पुल बैक हायर हाई पुल बैक। इस ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट जोन बनाना। ठीक है, जोन बनाना सेकेंड हमारा स्टेप रहेगा। स्मार्ट मनी एरिया कहाँ होता है मैं वो इस वीडियो में बताऊँगा। हमारा सेकेंड नंबर ट्रैप ये है, सेकेंड टाइप ये है। तो दो टाइप्स के जोन दिखाना होता है, जिसमें आपका डिमांड जोन होता है, एक दूसरा होता है सप्लाई जोन। तो ये मैंने डिमांड जोन और सप्लाई जोन जोनों बना करके दिखा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि स्मार्ट मनी एरिया कहाँ बनता है। तो स्मार्ट मनी एरिया वहाँ बनता है जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बैठे होते हैं, जहाँ से मार्केट धक्का दे करके नीचे आते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है बाई और सेल करने का एरिया। स्ट्रॉन्ग कैंडल का बेस होता है, वॉल्यूम के साथ मूव इसमें आता है और वहीं से बिग मूव आता है। ठीक है, तो ये होता है कुछ बड़े बड़े स्मार्ट मनी का एरिया, जहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन जो है ये आपको बिल्कुल ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा प्राइस एक्शन का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं अगर बात करने वाला हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जो जोन है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कोई कैंडल ऐसी देखनी है जो बिल्कुल पूरी तरह से सेलिंग कैंडल को या फिर बाइंग कैंडल को इनगल्फ कर जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेल की कैंडल आ रही है यहाँ पे इनगल्फ कर लिया है। मल्टीपल टाइम जहाँ से मार्केट आया है वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा कैंडल देखना है, देन आपको वहाँ से बाई और सेल करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखो हैमर बनाया तो मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखो मार्केट जब से नीचे आ रही है, तो आपको बस देखना है कैंडल कौन सी कैंडल बना रही है, कौन सी कैंडल बेयरिश है, कौन सी कैंडल बुलिश है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखो, अगर शॉर्ट टर्म देखूँ यहाँ पे, तो जो ये हमारा इंगल्फ है, मार्केट ने इसको इंगल्फ कर लिया है और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट मेरे हिसाब से मेरे बायस से मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना एक पोजीशन बना करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्मार्ट मनी का ट्रैप, स्मार्ट मनी का जो जोन होता है वो कहाँ पे होता है। इतना आपको समझ में आया। मैंने यहाँ पे जो जोन है वो मैंने आपको दिखा दिया है, समझा दिया है, बना दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ, अब मैं स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करने वाला हूँ, एंट्री। एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। तो एंट्री तब बतानी है जब आपको उसमें प्राइस जोन में आए, रिजेक्शन कैंडल बने, ट्रेंड के साइड हो। एंट्री आपको कैंडल के कंफर्मेशन के बाद लेनी है। अग्रेसिव आपको
ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अगर जोन के अगर आपके अंदर है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। अगर मैं बात करूं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझा रखा है, टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको जो एसएल रखना है जस्ट और जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रखना है, और अगर आप नीचे से ले रहे हो लॉन्ग के लिए तो आपको सपोर्ट के नीचे रखना है। तो ये है, डिमांड के नीचे रखना है, सप्लाई के ऊपर रखना है, स्विंग लो के हाई रखना है, ऊपर रखना है, स्विंग लो के नीचे रखना है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। स्टेप नंबर अगर 5 की मैं बात करूँ, तो टारगेट हमारा आता है 5 नंबर पे। तो टारगेट हमारा कहाँ पे रखना चाहिए? तो टारगेट हमें उस जगह पे रखना चाहिए जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ से बुलिश हुआ है, चाहे ऊपर की तरफ से गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो टारगेट है मैंने सेट कर दिया है जहाँ से मार्केट गिरा हुआ था ऊपर की तरफ। प्रीवियस हाई लो लिक्विडिटी जोन के पास में रखना चाहिए, इक्वल हाई इक्वल लो के साथ रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ स्टेप नंबर 6 की। एग्जिट पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए? तो एग्जिट पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अपोजिट कैंडल बन रही हो, वॉल्यूम एग्जीक्यूशन हो रहा है, चार्ट पर क्रॉस या फ्लैग लगाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ से समझ में आ जाए कि मार्केट वहाँ से अब रिवर्स होने वाला है हमारे अगेंस्ट द ट्रेंड के। तो ये कुछ है, यहाँ से क्लियर आपको व्यू दिख जाएगा। तो ये हमारा कुछ 5-6 स्टेप रहा जिसमें आपको मैंने 1 बाय 1 चार्ट में ही सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कि एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, आपको चार्ट पर एसएल कब लगाना है, टारगेट आपका क्या रहेगा, ट्रेंड कब क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे समझाया हूँ। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।